जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, आजकल दान देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये बड़ा शुभ कार्य है। दान दिया जाना चाहिए। दान देने से हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है, हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं, हमारी आने वाली वंश परंपरा इससे वृद्धि को प्राप्त होती है। दान देना एक पुनीत कार्य है। दान हमारे सत्कर्मों की तरफ हमको प्रेरित करता है। दान देने से पहले कुछ आवश्यक बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जिनको हम दान दे रहे हैं, क्या वो पात्र हैं? पात्र और कुपात्र की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारे दान से हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का अहित हो सकता हो। कई बार हम बिना विचारे ही दान दे देते हैं और परिणामतः वह राशि हमारे राष्ट्र के अहित करने में लग जाती है, हमारे समाज के अहित करने में प्रयोग की जाती है। तो हमको देने से पहले पात्र और कुपात्र की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। दान देते समय हम ये न देखें कि हम कितने मूल्य का दान दे रहे हैं। आवश्यकतानुसार दान दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन करा देना भी एक पुनीत कार्य है, दान है। आवश्यक नहीं है कि हम मंदिरों में जाकर लाखों रुपए दान करें, तभी हमारी संतुष्टि होगी, उसी से हमारी कीर्ति बढ़ेगी। यदि हम आवश्यकतानुसार किसी गरीब की, किसी असहाय की सेवा कर देते हैं, उसके दुखों को दूर करने का कारण बनते हैं, हमारी राशि से यदि उसके कुछ दुख दूर हो सकते हैं तो अवश्य दिया जाना चाहिए। दान देते समय ये ध्यान रहे कि हम इसका बखान न करें, जगह जगह इसकी चर्चा न करें। चर्चा करने से हमारा दिया हुआ दान क्षय हो जाता है, हमको उसका प्रतिलाभ नहीं मिल पाता। वैसे भी लाभ की कल्पना से तो दान करना ही नहीं चाहिए। दान कर दिया और भूल जाइए। दान अगर हम दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी इसका भान न हो, ये उत्तम दान की श्रेणी में आता है। गुप्त दान करें। जहां कहीं आवश्यकता हो वहां पर हम जरूर दान करें। और दान करने के पश्चात विज्ञापन न करें। हमने अपने पूर्वजों के नाम का एक पत्थर लगवा दिया, हमने एक पंखा दान कर दिया, उसकी तीनों पंखुड़ियों पर अपने पूर्वजों का नाम मुद्रित करवा दिया। ये उचित नहीं है। इससे दान हमारा दान की श्रेणी में नहीं आता, ये विज्ञापन की श्रेणी में आ जाता है। इससे हमें कोई प्रतिलाभ नहीं मिलेगा। दान की मैं एक घटना आपको महाभारत काल की सुनाता हूं। उससे ज्ञात होगा कि दान का महत्व क्या है और दान किसको करना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ करके संपूर्ण कर चुके तो उसके पश्चात वहां ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराया उन्होंने। जब भोजन संपन्न हुआ तो वहां पर एक नेवला आया। नेवला आधा सोने का था और आधा उसका स्वाभाविक शरीर था। वह मनुष्यों की भाषा में बात करता था। उस विचित्र अद्भुत प्राणी को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जहां ब्राह्मण भोजन कर रहे थे वहां पर लोट लगाने लगे वो।
भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने पूछा, अरे आप कौन हो? आप मनुष्यों की भाषा में बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप नेवले तो नहीं हैं, अपना परिचय दीजिए। नेवले ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं नेवला ही हूं और मेरा जो ये आधा सोने का शरीर बना है वो एक दान के कारण बना है। अब मैं इस पूरे शरीर को सोने का करना चाह रहा था। मैंने महाराजा युधिष्ठिर के बारे में बड़ा नाम सुना था। महाराजा युधिष्ठिर बड़ा दानवीर हैं, बहुत दान कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं और मेरा जो आधा शरीर सामान्य बन है इसको भी मैं सोने का बना लूं। परंतु यहां आकर देखता हूं तो मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने पूछा कि आपका आधा शरीर सोने का किस प्रकार से हुआ था? तो नेवले ने सुनाई कि कुरुक्षेत्र में एक काकोती नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अकाल पड़ने के कारण उनको भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। जो उनके यजमान थे उनके यहाँ भी खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। कई दिनों के पश्चात उनको कुछ सत्तू प्राप्त हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र और पुत्रवधू। जैसे ही ब्राह्मणी ने उस सत्तू के 4 भाग किए, भगवान को भोग लगाकर अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए बैठे, तभी वहां पर एक याचक आ गए, ब्राह्मण देवता। उन्होंने आग्रह किया कि मैं 3 दिन से भूखा हूं और मेरा शरीर बड़ा जीर्ण हो चुका है, अब आगे मेरी जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो कृपया कुछ मुझे खाने की वस्तु प्रदान करें। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्तल में जो सत्तू था थोड़ा सा, वो उनको अर्पित कर दिया, जो याचक के रूप में ब्राह्मण आए हुए थे। इससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इससे तो मेरी क्षुधा और बढ़ गई है, कृपया मुझे और कुछ प्रदान करें। ब्राह्मणी ने भी अपनी सत्तू की पत्तल उनको सौंप दी, फिर भी उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। तो पुत्र और पुत्रवधू ने भी उनको अपना जो भाग था सत्तू का वो ब्राह्मण देवता को अर्पित कर दिया। ब्राह्मण देवता संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। वहीं पर जब मैं ये सब देख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। इन ब्राह्मण देवता ने कई दिनों के पश्चात इनको भोजन प्राप्त हुआ है, स्वयं भोजन न करके एक याचक को उन्होंने दे दिया, एक अतिथि को भोजन कराया। और वहां जो बचे हुए किनके थे उन किनकों को मैंने प्राप्त किया। उससे मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। और जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा वो याचक देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और वो ब्राह्मण की तरफ बड़ी मुस्कुराहट भरी हुई दृष्टि से देख रहे हैं, उनको बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं वहीं कोने में छिप गया। मैंने देखा वो जो याचक थे अपने पूर्व जो भेष उनका था धर्मराज जी का, उस भेष में वो अवतरण हुए और ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा संतुष्ट हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा करने आया था कि तुम किस प्रकार अपने धर्म का पालन करोगे, क्योंकि जब भूख सताती है तो व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है, धर्म का पालन नहीं कर पाता। पर आपने इस विषम परिस्थिति में भी धर्म का आश्रय लिया, धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग अपनाते रहे। मैं इससे बड़ा संतुष्ट हुआ और मैं आप सबको स्वर्गलोक ले जाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। अब देवगण अपने विमान में आकर आपको स्वर्ग ले जाएंगे। मुझे ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। हे भगवान श्री कृष्णचंद्र, मैं अपने पूरे शरीर को सोना करने के उद्देश्य से इस यज्ञ में आया था, पर यहाँ आकर देखता हूँ तो यज्ञ में मेरा कोई जो आधा शरीर था सोने का नहीं हुआ। इससे ये ज्ञात हुआ है कि इस यज्ञ में दिया हुआ जाने वाला दान कोई बहुत उत्तम श्रेणी का नहीं है। महाराजा युधिष्ठिर ने बड़े संकोच के साथ में उसकी तरफ, नेवला की तरफ दृष्टिपात की। उन्होंने कहा, भाई आप मुझे बताइए इसमें कहाँ कमी रह गई है। उन्होंने कहा, महाराज आपने यज्ञ किया, आपने इतने बड़े बड़े दान दिए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, इससे आपको अहंकार पैदा हो गया आपके मन में
और आप अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगे, जबकि करने वाला तो कोई और है। ये जो साक्षात भगवान आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, सब इनकी माया का प्रभाव है। और आप अहंकार के वशीभूत होकर ये सोचने लगे कि जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, दान कितना दिया जा रहा है यह महत्व नहीं है, दान किस भाव से दिया जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। दान की मात्रा कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस दान से कितनों की क्षुधा शांत हो रही है यह महत्वपूर्ण है। हम लाखों रुपए दान देकर अपने नाम का पत्थर खुदवाते हैं, ये उचित नहीं है। दान दीजिए, दान देना आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, आप पुण्य के भागी बनेंगे, आपके पूर्वज संतुष्ट होंगे, लेकिन कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए। आशा है आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण।